क्या आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत का फल कोई और खा रहा है? क्या आप दिन रात एक कर रहे हैं फिर भी सफलता आपसे कोसों दूर है? रुकिए, इस कहानी का अंत आपके सोचने का तरीका बदल देगा। मई की तपती दोपहर, 20 साल का अमन गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने दादाजी के गांव आया था। अमन शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान था। शाम को जब दोनों आंगन में बैठे थे तो अमन ने अचानक पूछा, दादाजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन सफल नहीं हो पा रहा। मुझे बस एक बात बताइए, सफलता का असली रास्ता क्या है? ऐसा क्या करूं कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं? 80 साल के समझदार दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठे और अमन को लेकर घर के पीछे वाले बगीचे में गए। वहां उन्होंने अमन को 2 छोटे छोटे पौधे दिखाए। दादाजी ने कहा, अमन, इन दोनों में से एक पौधे को हम घर के अंदर गमले में लगाएंगे और दूसरे को बाहर खुले मैदान में। 4 साल बाद जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके आओगे, तब मैं तुम्हें सफलता का असली रास्ता बताऊंगा। अमन ने वैसा ही किया। एक पौधा घर के अंदर सुरक्षित ड्राइंग रूम में रख दिया गया और दूसरा बाहर कड़कती धूप और तूफानों के बीच मिट्टी में लगा दिया गया। अमन ने जाते जाते दादाजी से कहा, दादाजी, जाहिर सी बात है कि जो पौधा अंदर है वो ज्यादा सफल होगा। उसे ना धूप लगेगी, ना कोई जानवर खाएगा, ना आंधी तूफान का डर होगा। बाहर वाला तो चंद दिनों में मर जाएगा। दादाजी सिर्फ रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए और बोले, वक्त को फैसला करने दो बेटा। साल बीतते गए। पूरे 4 साल बाद अमन अपनी डिग्री लेकर वापस दादाजी के घर आया। उसे अपनी कामयाबी से ज्यादा दादाजी के उस सवाल का जवाब चाहिए था। जैसे ही वो घर में घुसा, उसने सबसे पहले ड्राइंग रूम के उस पौधे को देखा। वो पौधा अब एक सुंदर हरा भरा छोटा पेड़ बन चुका था। अमन गर्व से बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना, ये सुरक्षित था इसलिए सफल हो गया। दादाजी ने अमन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अंदर का नजारा तो देख लिया, अब जरा बाहर चलकर उस दूसरे पौधे का हाल भी देख लो। अमन हंसते हुए बाहर गया। उसे लगा था बाहर वाला पौधा सूख कर कोयला हो चुका होगा, लेकिन जैसे ही अमन बगीचे के उस कोने में पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कोई छोटा मोटा पौधा नहीं था। वहां एक विशालकाय मजबूत बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी बड़ी थीं कि आधा बगीचा उसकी छांव में आ गया था। उसकी जड़ें जमीन को चीरकर अंदर तक धंस चुकी थीं। अमन हैरान था। उसने चिल्लाकर पूछा, दादाजी, ये कैसे मुमकिन है? इसे तो रोज धूप झेलनी पड़ी, हर साल भयंकर आंधी तूफान आए, बारिश आई, फिर भी ये इस अंदर वाले पौधे से 10 गुना बड़ा कैसे हो गया? दादाजी उस विशाल पेड़ के तने को छूते हुए बोले, बेटा, क्योंकि इस बाहर वाले पौधे के पास कोई आराम या कंफर्ट नहीं था। इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान था। जब बाहर तेज आंधी आई तो इसने हार नहीं मानी। अपनी जान बचाने के लिए इसकी जड़ों ने जमीन के अंदर और गहराई तक रास्ता बनाया ताकि ये मजबूती से खड़ा रह सके। जब कड़कती धूप पड़ी तो इसने अपनी पत्तियों को और कड़ा किया ताकि पानी बच सके। हर मुसीबत ने इसे तोड़ने के बजाय और ज्यादा मजबूत बना दिया। और वो जो अंदर गमले में रखा है, वो पौधा नहीं, वो गुलाम है। उसे कभी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए वो कभी अपनी असली ताकत जान ही नहीं पाया। वो थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो छत ने उसका रास्ता रोक दिया। दोस्तों, आज यही बात मैं आपसे कहने आया हूं। आप जो रोज रोते हो ना कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे परिवार वाले मेरा साथ नहीं देते, याद रखना, आप बाहर मैदान में खड़े वो खुशकिस्मत पौधे हो जिसे भगवान एक विशाल बरगद का पेड़ बनाना चाहता है। अगर आज आपकी जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं, तो समझ लेना कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। आरामदेह जिंदगी आपको कभी महान नहीं बना सकती। वो आपको अंदर वाले पौधे की तरह बौना बनाकर छोड़ देगी। मुसीबतों से डरो मत, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसने जितना ज्यादा दर्द सहा है, उसकी सफलता का परचम उतना ही ऊंचा लहराया है।
कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और दुनिया को दिखा दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो।